माघ कृष्ण सप्तमी तिथि को हमारे परमाचार्य आदि जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती है। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न तीर्थों में बड़े धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है। खास करके तीर्थराज प्रयाग, जहाँ की आचार्य की जन्म स्थली हैं, हमारे रामानंदीय परंपरा से जुड़े हुए सभी वैष्णव भक्त लोग विशेष रूप से उत्सव मनाते हैं। और सभी तीर्थों में अलग अलग जो जहाँ हैं अपने अपने तरीके से खूब उत्सव मनाते हैं। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महितले, भगवान श्री रामचंद्र जी ही श्री रामानंद के रूप में जगत में आए हिंदू धर्म के उद्धार करने के लिए। अर्थात हिंदू धर्म डूब गया था, मुस्लिम शासक थे और वे लोग बड़े ही क्रूर और निर्दयी थे। हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे, जो नहीं बनते थे उनको मार डालते थे। ऐसी स्थिति में जहां पर कि अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, अधर्म का ही बाहुल्य हो चुका था, तो श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग में विराजित परम धर्मात्मा, धर्मशील श्री पुण्य सदन और सुशीला जी को भाग्यवान बनाते हुए उन्हीं के सुपुत्र के रूप में आप अवतार धारण किए। विद्वानों ने आपका नाम श्री राम दत्त रखा। बाल्य अवस्था का नाम राम दत्त था। इन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य बाल लीलाओं से माता पिता को, परिजनों को, पूर्ववासियों को खूब आनंदित किया। यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो आप काशी जी पढ़ने गए। माता पिता नहीं चाह रहे थे कि जाएं, फिर भी स्वामी जी ने कहा कि हम तो पढ़ने जाएंगे। गए हैं, वहाँ पर अध्ययन किए हैं। माता पिता को लगा कि इनमें वैराग्य की प्रबलता है, विवाह करने का विचार कर रहे थे। लेकिन जिस कन्या से विवाह करवाना चाह रहे थे उस कन्या को दिव्य स्वप्न आदेश हुआ और उन्होंने स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करके दिव्य धाम को प्राप्त किया। स्वामी जी के चमत्कार जब देखे गए, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें सभी संतों के बीच श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण सबने किया, गीता जी का श्रवण किया और धर्म विषय पर सूक्ष्माति सूक्ष्म गंभीर विचार को सुना। सबने सहर्ष स्वीकार किया कि हम सबके धर्म के उद्धारक, धर्म के रक्षक आ गए हैं। स्वामी जी से जब इनके माता पिता ने दीक्षा देने के लिए आग्रह किया तो अंतर ध्यान हो गए। फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी का अवतार स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज, जिन्होंने श्री राम मंत्र राज का अनुष्ठान करा करके और 6 करोड़ मंत्र राज का अनुष्ठानात्मक जब हवन किए हैं तो उसी यज्ञ वेदी पर स्वामी जी पुनः प्रकट हुए हैं। प्रकट हो करके स्वामी जी ने
गुरु श्री स्वामी राघवानंद जी के मार्गदर्शन में काशी जी में ही रहना निश्चय किए हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ महादेव की आज्ञा से, जैसा कि कल आपने सुना था, कलयुग को चेला बना करके धर्म प्रचार करना शुरू किया। धर्म की स्थापना के लिए पहले अधर्मियों को दंडित किया, लेकिन स्वामी जी की विशेषता ये थी कि भगवान श्री राम जी जैसे धनुष बाण से असुरों को मारते थे, श्री कृष्ण भगवान चक्र से मारते थे, ऐसा नहीं किए। स्वामी जी ने शंखद ध्वनि से सबकी बुद्धि को शुद्ध किया है, सबको पवित्र किया है और सब में सद्विचार भरा है और सबको समझाया है। उन हिंदू विरोधी, उन दुष्टों को समझने का मौका दिया है, सब समझे हैं। और फिर उन लोगों को शंख बजा करके बोलती बंद कर दिया था। फिर सब श्री कबीरदास जी के पास गए, कबीरदास जी ने उनको समझाया है। तो स्वामी जी के पास सब बड़े जो मुसलमान के मौलवी लोग थे सब गए। स्वामी जी ने 12 शर्त लिखवा करके फिर शंख ध्वनि की है। मुसलमान लोग नमाज पढ़ने लगे हैं, हिंदू लोग सब धर्म करने लगे हैं। स्वामी जी के प्रमुख 12 शिष्य हुए हैं और उन 12 के भी अनंत शिष्य प्रशिष्य होते गए हैं और सभी ने धर्म की रक्षा की है। और आज भी उनकी परंपरा से पूरे विश्व में रामानंदीय संत वैष्णव फैले हुए हैं। जितना बड़ा समाज रामानंदीय परंपरा से, उतना बड़ा समाज कहीं नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जगह, यदि विशेष रूप से दुर्गम स्थान में भी संत सेवा, अन्न क्षेत्र खोल करके सबको भोजन कराने की भावना है, तो केवल रामानंदीय परंपरा के वैष्णवों में है सभी जगह। क्योंकि स्वामी जी का सिद्धांत ही था राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद। ऐसे स्वामी जी की जयंती है आज। स्वामी मणि रामदास जी की छावनी से शोभा यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष, लगभग निकलने वाली होगी और निकल भी चुकी होगी। तो हम लोग तपस्वी छावनी तक पहुंचते हैं, इसलिए यहीं पर कथा विराम हो रही। हम लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। सीताराम सीताराम सीता